गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 6 नियुक्तिकरण स्टाफिंग। स्टाफिंग किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में विधिवत ज्ञात करेंगे। हमने जब अध्याय शुरू किया था तो मनुष्य के आधारभूत तत्वों के अंतर्गत हमने सब ज्ञात किया था, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, है ना। तो इस सब के बारे में आज क्या करेंगे, हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम नियुक्तिकरण स्टाफिंग। तो देखो, मानव शक्ति के बिना प्रबंध की कल्पना करना बेकार है बोला जा रहा है, ठीक है। टू थिंक ऑफ मैनेजमेंट विदाउट मैन पावर इज यूजलेस, ठीक। तो देखिए, उद्योग हो या व्यवसाय में ही नहीं वरन सभी क्षेत्रों में मानवीय श्रम आवश्यक है। अतः मनुष्य का श्रम बहुत ही आवश्यक है बोला जा रहा है, इसलिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। मानव शक्ति की आवश्यकता उतनी ही है जितनी आवश्यकता मनुष्य को भोजन की, मछली को पानी की एवं नवजात शिशु को माँ की होती है, ठीक है। तो मानव शक्ति मैन पावर के द्वारा ही हम प्रबंध की बात करते हैं, या मनुष्यों, कर्मचारियों, नियुक्तियाँ हम कर प्रबंध शब्द का महत्व बढ़ाते हैं। कितना भी अच्छा वक्ता क्यों ना हो, यदि सुनने वाले नहीं हैं तो वक्ता का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। जब तक कोई अच्छा वक्ता वहाँ पे हो और जब तक सुनने वाला ना हो, उस वक्ता का कोई महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार से विद्यार्थी के बिना शिक्षक का भला क्या महत्व हो सकता है। ऐसे ही स्टाफिंग के बिना प्रबंध अधूरा होगा। विभिन्न विद्वानों ने नियुक्ति के प्रबंध का अनिवार्य अंग बताया है। कुछ विद्वानों ने इसे विशिष्ट प्रबंध की भी मानते हैं, तो कुछ इसे सेवी वर्गीय प्रबंध का ही कार्य मानते हैं। कुछ भी हो, नियुक्तियां का उद्देश्य नियुक्त किए गए कर्मचारियों से युक्तिपूर्ण कार्य लेकर प्रबंध या व्यवसाय को लक्ष्य तक पहुंचाना होता है, ठीक है। अर्थात प्रबंध शास्त्रों के अनुसार नियुक्तियां करना प्रबंध की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है, ठीक है। तो देखिए, नियुक्तिकरण के लिए स्टाफिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, नियुक्तिकरण का अर्थ देखिए, तो स्टाफिंग शब्द अंग्रेजी के स्टाफ से संबंधित है, जिसका आशय कर्मचारियों के नियुक्तिकरण, नियुक्ति व भर्ती से लगाया जाता है। व्यापार हो या उद्योग, इसमें वास्तविक उत्पादन संबंधित क्रियाएं न तो प्रबंधक द्वारा की जाती है और न ही फॉरमैन द्वारा, किंतु इनके अधीनस्थ जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके द्वारा ही स्वामित्व उत्पादन संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं। वे वैसे ही हैं जैसे एक बैलगाड़ी को खींचने वाला बैल होता है, किंतु एक बैलगाड़ी हाँकने अर्थात चलाने वाला का महत्व कम नहीं है, क्योंकि हाँकने वाले के बिना बैलगाड़ी को बैल कहाँ ले जाएगा उसे कोई नहीं मालूम। अतः प्रबंधक या फॉरमैन के बिना कर्मचारियों का अस्तित्व उसी बैलगाड़ी की भांति होगा। अर्थात हम विस्तृत अर्थ में कह सकते हैं कि प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विभाग प्रबंधक, फॉरमैन आदि सभी क्या है, कर्मचारी अर्थात स्टाफ है। यह अपने कार्य को संपन्न कराने हेतु अन्य कर्मचारियों को क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। इसे ही स्टाफिंग या नियुक्तिकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में पद के अनुरूप व्यक्ति की स्थापना करना क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। तो ये क्या हो गया आपका स्टाफिंग का अर्थ। अब हम इसी में समझते हैं स्टाफिंग की परिभाषाएं। तो देखिए, थियो हेमन का कहना है कि स्टाफिंग कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित कार्य करते हैं। चार्ज टेरी का कहना है कि स्टाफिंग का अभिप्राय संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। और कुड्स और डोनल का कहना है कि स्टाफिंग का अभिप्राय उस प्रबंधकीय कार्य से है जिसमें उन प्रबंध सम्मिलित हैं जिसमें कर्मचारियों का उचित एवं प्रभावी चयन, मूल्यांकन तथा नियुक्ति, व्यक्तियों का विकास करने हैं जिसे वे संरचना के अनुसार योगदान प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया हमारा नियुक्तिकरण, अर्थात मानव शक्ति के बिना प्रबंध की कल्पना करना बेकार है बोला जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। देखिए, अर्थ और विशेषता तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं विशेषताएं। तो देखिए, नियुक्तिकरण की विशेषताओं में पहला है क्या, मानवीय पहलू। तो देखिए, नियुक्ति का स्टाफिंग शब्द का संबंध मनुष्य से है, पशु पक्षी या जानवरों से नियुक्ति नहीं है,
क्योंकि भले ही व्यवसाय में इनकी आवश्यकता हो, अतः मनुष्य के द्वारा मनुष्य की नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा बोला जा रहा है प्रबंध का कार्य। तो नियुक्ति मुख्यतः प्रबंध का कार्य है। बड़े बड़े उपक्रमों में जहाँ अलग से कार्मिक विभाग होते हैं, वहाँ नियुक्ति का कार्य कार्मिक व सेवी वर्गीय विभाग करता है। अर्थात प्रबंध के अन्य कार्यों के अतिरिक्त स्टाफिंग भी प्रबंध का कार्य करता है। तीसरा है इसमें निरंतर प्रक्रिया। तो स्टाफिंग कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि समय समय पर कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी समय समय पर दिया जाता है। कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त, कुछ पदोन्नत होते हैं, जिससे स्टाफिंग का कार्य लगातार चलते रहता है। चौथा है हमारा कार्य प्रणाली। तो नियुक्ति स्वयं एक प्रणाली है या स्वयं प्रणाली की उप प्रणाली है, क्योंकि यह संगठन संरचना या प्रक्रिया से क्या है संबंधित है और संगठन प्रक्रिया नियोजन संस्था की विभिन्न योजनाओं पर निर्भर करती है। चौथा है आपका क्या सामाजिक पहलू। तो देखिए नियुक्तिकरण की विशेषताओं में सामाजिक पहलू को भी शामिल किया गया है, क्योंकि नियुक्ति एक सामाजिक प्रणाली है, क्योंकि समाज के लोगों को ही कार्य पर नियुक्ति किया जाता है, जिससे समाज में बेरोजगारी क्या हो कम होती है। छठवां है विभिन्न स्तर पर नियुक्ति। तो नियुक्ति का संबंध केवल क्लर्क या मजदूर नहीं है, अपितु संगठन या उद्योग से है। जिस कर्मचारी की भी नियुक्ति होती है वह स्टाफिंग के अंतर्गत होती है, चाहे कर्मचारी निम्न स्तर का हो या मध्यम वर्ग का हो। और सातवां है वर्तमान पर भावी पदों की नियुक्ति। तो देखिए स्टाफिंग के लिए अर्थात नियुक्तिकरण के लिए वर्तमान में जो पद क्या है खाली है, उन पर नियुक्ति के साथ साथ भविष्य में रिक्त होने वाले पदों का अनुमान लगाया जाता है और उनकी नियुक्ति बाबत प्रक्रियाएं पूर्व से ही प्रारंभ कर दी जाती है, ताकि निश्चित समय में कर्मचारी कार्य पर उपस्थित हो सके। और 60वां है हमारा विशेषताओं में नियुक्तियां विस्तृत अर्थ में, अर्थात नियुक्ति में केवल कर्मचारी नियुक्ति ही शामिल किए हैं, अपितु भर्ती, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण आदि सब कार्य क्या शामिल किए जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा नियुक्तिकरण की विस्तार, जिसके अंतर्गत मानवीय पहलू, प्रबंध का कार्य, निरंतर प्रक्रिया, ये एक प्रणाली के रूप में है, सामाजिक पहलू के रूप में है, विभिन्न स्तर पर नियुक्ति के रूप में है, अर्थात वर्तमान एवं भावी पदोन्नति की नियुक्ति भी होती है और नियुक्तियाँ क्या होती है विस्तृत अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो आज हमने इसमें क्या क्या समझा, नियुक्तिकरण होता क्या और उसकी विशेषताएं।